नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आपका जो टॉपिक चला हुआ था वो था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। आज आपका 4th नंबर का लेक्चर है और 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आज 50 से आगे करेंगे। आपको मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा कि आपके ये जो लेसन है, ये जो लेक्चर है, सारे के सारे आपके लाइव रहते हैं। अब कुछ दिन के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे एलएलबी के एग्जाम है तो मैं इस समय पे उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। तो ये थोड़ा बहुत समय निकाल के आपको ये लेक्चर मैं डिलीवर करता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और इनका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा अपने ऐप के ऊपर। तो आगे जितने लेक्चर होंगे कुछ दिन के लिए आपको ये लाइव की बजाय रिकॉर्डेड में ही देखने पड़ेंगे। कंटेंट आपका सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट बस डिफरेंस इतना है, लाइव की बजाय आपको रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 51 का। 50 क्वेश्चन हो चुके थे। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% और लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि जल्दबाजी करने की स्टूडेंट कोशिश करता है, और उस जल्दबाजी के चक्कर में, यानी शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट लग जाता है। स्टूडेंट चाहता है कि मैं शॉर्टकट मार दूं, और उस शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट लग जाता है। तो इस पे एक बड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका क्या, सेलिंग प्राइस। अब इसने दे रखा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है। तो हम अक्सर क्रय मूल्य को 100% मानते हैं, 100 रुपए मानते हैं, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य का बताया है तो हम विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, क्रय मूल्य को 100 नहीं मानेंगे। और ये है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, तो फिर हमें ये 35 लेना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट कितनी लेनी पड़ेगी, 35। और लाभ प्रतिशत कितना है, और लाभ प्रतिशत हमेशा ही क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है। तो दोनों के बीच का लाभ कितना है, 35 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 है, तो 65 रुपए का प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको काउंट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज किस प्रकार से काउंट करोगे, क्योंकि सर 65 रुपए है क्रय मूल्य के ऊपर, वो की 35 है, कितने प्रतिशत हो जाएंगे, गुणा में 100, 5 से काट देंगे 7, 5 से काट देंगे 13, कितना हो जाएगा 1300/7, 1300/7। 7 दूनी 14 तो नहीं होगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, कितने बच गए यहाँ पे 6, 60, 13 8 7, मतलब 7 8 56, 185 पॉइंट कुछ के आगे जो आएगा वो है, तो 185.71 का सिर्फ एक ऑप्शन है, और 212 144 110, तो 185 पॉइंट कुछ आ रहा है आगे, हमने देख लिया सिर्फ यही आता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। पॉइंट क्लियर, अच्छे समझ गए। हाँ, तो कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लेना कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। सोच के देखो, छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, जहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। देखो, मैंने पहले भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था, बताया एक तो होते हैं आपके रुपए और एक होती है आपकी मात्रा, ठीक है। 1 रुपए में कितनी टॉफियां, 10 टॉफियां, ऐसा ये खरीदता है, तो उसे 25% का लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी बेचनी होंगी, ये इसका रेट आ जाएगा। इसके ऊपर चाहता है कि 25% का लाभ हो, तो गुणा में 125/100, कुछ इस प्रकार से करते हैं। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, ऊपर कितना आ जाएगा 1, नीचे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 1 रुपए में 8 टॉफी, 1 रुपए की 8 टॉफी, ये आपका आंसर होगा। 1 रुपए की 8 टॉफी कितनी बेचनी होंगी, 1 रुपए में 10 खरीद रहा है, 1 रुपए में 8 इसको बेचनी पड़ेंगी। ओके, पॉइंट क्लियर भाई, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 53 बताओ, अठारह गेंदों को 900 रुपए में, 18 गेंदे 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंद का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा 900 रुपए में, ठीक है। 18 गेंद बेची है, नुकसान हुआ है 6 का, कितना हो गया 12, ठीक है।
12। तो इस 12 से आप कर देंगे डिवाइड, 12 से हम डिवाइड कर देंगे, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 6 बच गए, 12 पंजे 60, 75। तो अब कहता कि एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा, 75 रुपए। गेंद का लागत मूल्य क्या होगा, 75 रुपए होगा दोस्त, ठीक है, 75 रुपए। पॉइंट क्लियर। 54 का देखो भाई, 54 का, रेनू ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी। रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी है। वस्तु खरीदी को 1240 में और उसे 25% के घाटे पर बेच दिया। रेनू की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 1240 हो चुकी है, ठीक है, 1240 रुपए हो चुकी है। अब उसको सेलिंग प्राइस क्या मिलता है, 1240 रुपए की वस्तु, 1240 रुपए की वस्तु कितने पे बेचा जाता है, 25% के नुकसान पे, 25% के नुकसान पे, यानी कि 75/100, 75/100, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे, 4 दिए 12, 4 एकम 4, 310, यानी कि 300, 3 एकम 3, 3 दिए 9, 930 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाता है। अब उसके पास इन्वेस्टमेंट उसने 1240 की थी, पैसे उसके पास 930 ही वापिस आए हैं। अब क्या बताया गया है कि रेनू कुल मिलाकर उसने इस वस्तु को 40% जो उसको मिले थे ना, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, 930 रुपए उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% के लाभ पर बेच दिया। अगला क्रम क्या होता है कि 930 रुपए की इसने एक और वस्तु खरीदी, इसके ऊपर इसने 40% का लाभ कमाया, 140/100 आप काउंट करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, ठीक है, हासिल हो गए 5, और फिर कितने हो गए 14 पंजे 126, 126 और 5 131। ओके, अब इसको कितने रुपए का फायदा मिल रहा है, 1240 की इसकी इन्वेस्टमेंट थी, कितने का फायदा हुआ, 6, और यहां पे कितने का फायदा होगा इसको, यहां से तो 6 और 1, 166 रुपए का। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बताना है। क्या मैंने काउंटिंग सही की है भाई, देखो एक बार, हाँ मैंने काउंटिंग सही नहीं की, उसके पीछे का 930 था, मैंने 940 कर दिया, 940 कर दिया, और इसके ऊपर 140 का फायदा था, 940 नहीं 40% का फायदा है 930 के ऊपर, तो 100, 0 से 0, 0 से 0, 14 से काट देंगे, 14 दूने 28, 14 3 42, 42 का 2 हासिल 4 हो गए, और 14 में 126, 126 और 4 130, यानी कि ये मैंने वो गलत काउंट कर दिया था भाई, ये लाइट है ना, बंद हो रही है बार बार, लाइट नहीं आ रही क्या, किसमें किसमें लगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखते हैं 1302 रुपए तो इसको वापिस आए हैं और 1240 रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 2, और यहां से देख रहे हो आप 6, 62 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और 62 रुपए कितना प्रतिशत होता है, 62 रुपए का प्रॉफिट है सर, वो किसके ऊपर है, 1240 के ऊपर है, मल्टीपल में 100, परसेंटेज के लिए 0 से 0। ओके, फिर आप काट सकते हैं, 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 62 आ जाएगा, 62 से 62 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5% बचेगा। तो इसको जो मूल रूप से फायदा हुआ है वो 5% का हुआ है, ऑप्शन नंबर सी का, तीसरा ऑप्शन है जी। ओके, तो थोड़ी सी दुविधा हमारे सामने है क्योंकि एसी खराब हो गई है, तो गर्मी में ही पढ़ाना पड़ रहा है भाई, और मैकेनिक पता नहीं कब तक आएंगे, आके चले गए, जो पार्ट्स है वो आपके 1-2 दिन में आएंगे, तब तक तो लिए ऐसे ही परेशानी है। हाँ, क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी, मैंने बताया था क्लास रिकॉर्डेड मिलेंगी। हाँ, कुछ दिन मेरे एग्जाम है एलएलबी के, तब तक, उसके बाद अपनी रूटीन में लाइव ही रहेंगी। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। ध्यान देंगे, 20% के बराबर हानि होती है।
एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। और ये 20% की हानि किसके ऊपर है? विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। ओके, विक्रय मूल्य के बराबर 20% की हानि है। विक्रय मूल्य मैंने मान लिया, ये हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है। और ये कहता है कि हमने 100 रुपए माने, और ये कहता है कि 800 रुपए में आप बेचते हो, 800 रुपए में बेचते हो। कितना गुना है? 8 गुना है, ठीक है। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के ऊपर। इसका मतलब है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कुछ ज्यादा था, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कुछ ज्यादा था। विक्रय मूल्य के ऊपर 20%, यानी कि इसमें से क्रय मूल्य में से आपने कितने रुपए घटाए हैं, जब आके 100 आए हैं और वो इसका 20 है, तो यानी कि ये 120 रुपए का था कॉस्ट प्राइस, और इसका 8 गुना हम कर लेंगे एक बार के लिए, 12 8 96। तो ये है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? मूल क्रय मूल्य, मूल क्रय मूल्य आ जाता है ये 12 8 96 960 960। अब ध्यान देंगे 960 इसका मूल रूप से आ गया। इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? अब इस वाली वस्तु को जो 960 रुपए की आई है, इसको हम 25% के लाभ पर बेच देंगे। तो 125/100 काउंट करते हैं। ओके, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे, 24 चौके 96, 240, 24 5 120 और 1 0 ये 1200 रुपए। तो हमें उस वस्तु को भाई 1200 रुपए में सेल करना पड़ेगा। कितने में सेल करना पड़ेगा? 1200 रुपए में। ओके, कितने में सेल करेंगे हम? 1200 रुपए में इसको सेल करेंगे। आगे बढ़े? हाँ जी, बढ़ते चलो, क्योंकि अपना काम आगे बढ़ने का। ये वाला क्वेश्चन देखो और बताओ आंसर क्या है। एक दुकानदार ने 120 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को, आप ध्यान देंगे, आप ऐसा माने 120 ये तो मात्रा है और आपने माना 120 यही रुपए है, ठीक है। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर 20% कितना होता है? इसका 20% 24 मात्रा को 25% के नुकसान पे 25 3 75, 25 चौके 100, 4 6 24, 6 18 रुपए यहाँ पे इसके आए हैं। देखो, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, 120 क्विंटल 120 रुपए में खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को, 20% भाग यानी कि 24 क्विंटल को 25% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 18 रुपए में बेच दिया। शेष गेहूं को कितने, पूरे सौदे में वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे 120 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं और मैं इसके ऊपर 25% का लाभ कमाऊं 125/100, ठीक है। 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे हम, 24 आ जाएगा। एक मिनट, 4 से काट देंगे 24 नहीं, 4 से काट देंगे हम 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। और 30 5 150। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मेरे रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं 100, ठीक है, इसने क्या कहा कि मेरे रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं वो 120 हुए हैं। ओके, 120 रुपए इन्वेस्ट हैं, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, इन्वेस्ट मान सकते हो। और ये कमाना चाहता है 150 रुपए सेलिंग प्राइस मान सकते हो। इसको चाहिए अब इतने का फायदा, इससे तो आप ले नहीं सकते। आपने 120 में से कितने रुपए कमा लिए? 120 रुपए लगाए थे, आपने कितने रुपए कमा लिए हैं? आपने कितने रुपए अभी तक कमाए हैं? आप कहोगे सर हमने कमाए हैं 18 रुपए। 18 रुपए हम कमा चुके हैं। ओके, 18 रुपए अभी तक आपके वापिस आ चुके हैं। शेष मात्रा कितनी बचेगी? ध्यान रखेंगे, शेष मात्रा कितनी बचेगी आपके पास? 120 में से आपने 24 बेच दिया था ना, 24 आप बेच चुके हो, 96 बची है,
और शेष रुपए कितने कमाने हैं अभी आपको? शेष रुपए सर 150 रुपए कमाने थे, 18 ही कमाए हैं अभी तक। ठीक है, तो आप कहोगे 132 रुपए और कमाने हैं, 132 रुपए और कमाने हैं। तो अभी आपके पास 96 से 132 तक कितने रुपए हो जाते हैं? 36 रुपए। कितने हो गए? 36। 96 किलो क्वांटिटी बचती है, तो 96 रुपए की बचती है। ओके, और आप 132 में बेचना चाहते हो, तो 36 रुपए आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो 96 के ऊपर। कितना परसेंटेज हो जाएगा? मल्टीपल में 100 करते हैं, 12 अट्ठे 96 और 12 तिये 36। ओके, इसके आगे कुछ है? फिर आप काट सकते हो, 4 से काट दोगे 2, 4 से काट देंगे अब 25, 25 दिए 75, 75 बटे 2 जो कि होता है आपके 37.5। कितने का फायदा हो जाएगा? 37.5 का हो जाएगा 3। ओके, 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका रेडी। पॉइंट क्लियर? हाँ भाई, तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, पीडीएफ आप डाउनलोड करते रहो, बस अपना हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ भाई। जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 355 पे हानि होती है यानी कि 30 रुपए की। आप लिख रहे हो 71, 21% का लाभ 121। कुछ इस प्रकार से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 से कट जाएगा। ओके, उस वस्तु का नया भाव क्या होगा? कितने रुपए में बेचा जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक 5 एकम 5 और एक 6, 605 रुपए में उसको बेचना होगा। 605 रुपए में उसको बेचना होगा। ओके, ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। छोटा लेक्चर है जी आपका, मैंने बताया था रिकॉर्डेड है, छोटा है, एग्जाम है और लाइट नहीं है, तो इतना लंबा समय यहाँ पे स्टूडियो में यानी कितनी लाइट वगैरह जल रही है तो गर्मी हो जाती है, मुश्किल है थोड़ा सा। तो जब तक 1-2 दिन में आपका इसी का सेटलमेंट नहीं होता तब तक छोटे लेक्चर से आप काम चला लेना। 2 वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। 2 वस्तु यहाँ है, 3 वस्तु यहाँ है, 2 ऊपर 3 यहाँ पे, कितनी वस्तु हो गई? 5। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा भाई? कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 180 को आप 5 से करोगे डिवाइड, 16 पंजे नहीं, 1 मिनट, हाँ 180 नहीं 800 है, 800 को आप 5 से करोगे डिवाइड, 16 पंजे 180, 160 रुपए आ गया कॉस्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत कितना? अब कहता है कि लाभ प्रतिशत आपको काउंट करके बताना है। लाभ प्रतिशत, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचा जाता है तो 800 रुपए हो गए। ठीक है, तो 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचा जाता है। 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या है? 2 का सीपी क्या है? 160 गुणा में 2, 320। ओके, 800 रुपए आपके बेचे जा रहे थे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट घटा देंगे 0, 8, 7 में से 3 गए 4, 480। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 480 कितने के ऊपर? 320 के ऊपर। कितना परसेंटेज हो जाएगा? मल्टीपल में 100, 0 से 0, 800 के 32, 8 छिके 48, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा, 25 छिका 150, 150 रुपए, 150%, 150 रुपए ने 150%। कितना हो जाएगा? 150% आपका हो जाएगा। यहां तक ठीक? पॉइंट क्लियर? चलो फिर इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर पे बताओ 59 का क्या है? किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। भाई मेरी जो मेहनत है वो आपके काम आने चाहिए। यहाँ अपना जो स्टूडियो है चारों तरफ से क्लोज है,
लाइट है बट एसी नहीं चल रहा, तो इस कारण समस्या ये है कि इतनी गर्मी अंदर, और फिर भी आपका क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी छूटे नहीं। अच्छा, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए। देखो भाई, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल, और ये फिर न्यू है, न्यू सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाता है, ये ओरिजिनल है। इसके आगे कहता है यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए, 80 रुपए में बेचा जाए, तो 10% की हानि होती है। यानी कि यहां से हमें यह मिलता है कि 90% की वैल्यू है वो हमारे पास 80 है। 1% की कितना हो जाएगी, 80/90 है। 100% की कितने जाएगी, गुणा में 100 हो जाएगी, 0 से 0। एक बीच में आती है कॉस्ट प्राइस, यहां आ गया फिर अपने पास कॉस्ट प्राइस, जो कि आपके पास हो गया 800/9, 800/9। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इन दोनों की तुलना हम करेंगे, एलसीएम 9 आ जाएगा, 900 में से 100/9 प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100/9, और फिर बटे में कितना आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, 800/9 होते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हो 9/800। ठीक है, 0 से 2 0, 9 से 9, 1/8 जो कि आपका आता 12.5%, 12.5%। क्या इस बात से एग्री हो, समझ गए, 12.5% का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो अच्छी बात है। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, क्योंकि मैंने बताया था कि छोटे छोटे लेक्चर आपके होंगे। जल्दी से सोल्व करके बताओ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य के 16% कम पर बेचता है। देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 100 रुपए की वस्तु है, 16% कम पर बेचता है, यानी कि आप लिख सकते हो यहां पे ये 84 रुपए में बेचता है। यदि वो इसे 33 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 14% का लाभ हो। अगर वो 100 वाली वस्तु 114 रुपए में बेचे, तो यहाँ पे देखेंगे रुपए का डिफरेंस कितना है, 4 में से 4 गया 3, यानी कि 30 रुपए। अगर हम देखते हैं 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 33 रुपए है, ये वाली 33 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा अपने पास, 33/30, एक की वैल्यू 30, 100 की वैल्यू गुणा में 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा, 0 से आपने 0 काट दिया, आपके पास आ गया कितना, 3 से काट देंगे, आपके पास आ जाएगा 11। 110 ही आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका, 110। देखो यहां से आपने क्या कर दिया, 33, एक 30 की वैल्यू 33 है, एक की वैल्यू 33/30, 100 की वैल्यू गुणा में 100, 0 से आपने एक 0 काट दिया, 3 से काट दिया 11, 33, और 11 गुणा 10, 110 रुपए। कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया। अब नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस, क्योंकि आप है 110 रुपए वाले वस्तु को 25% के लाभ पे बेचना चाहते हो। 125/100, 0 से तो 0 काट दिया, 11 गुणा में 125 भाग में 10, 11 5 55। ठीक है, 11 5 55, 5, 11 दूनी 22, 5 27, फिर हसल 2, 11 और 2 13, 137.5। नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 137 रुपए 50 पैसे का। ओके, नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 137 रुपए 50 पैसे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, और ये आपका रेलवे का रिकॉर्डेड लाइव बैच है आपका। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने करवाए, इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना।
अपने ऐप से और अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो। तो ये था आज का अपना लेक्चर, और मैं फिर बता रहा हूँ कि आपकी तैयारी चलती रहेगी, तैयारी में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा कि मेरे एक तो एग्जाम आ चुके हैं और दूसरा यहाँ पे एसी खराब है, तो आपको रिकॉर्डेड बैच मिल रहे हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे मैं लाइव नहीं हो सकता। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। ओके, थैंक यू।